Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to learn about groups and individuals. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Groups and individuals. Understanding the dynamics of groups and individuals is crucial for effective collaboration, leadership and decision making. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन हो, लीडरशिप हो और डिसीजन मेकिंग हो, तो हमें डिफरेंट साइड्स ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. Group dynamics. Group dynamics refers to the interaction and processes that occur among members of a group. अब group dynamics क्या होता है? Group dynamics refers to the interaction and processes that occurs among members of group. वो interactions, वो processes जो group के members के दरमियान में होते हैं. Influencing its functioning and behavior, जो कि group की functioning को और उसके behavior को influence करते हैं. These dynamics are shaped by various factors, including group structure, developmental stages, and the levels of cohesion within the group. अब ये सारी जो डायनामिक्स हैं वो शेप करते हैं या शेप होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जिसमें हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर आ जाता है, डेवलपमेंट स्टेजेस आ जाती हैं और लेवल ऑफ कोहेजन आ जाता है. नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर. Group structure encompasses the roles, norms, and status hierarchies that define the relationship and interaction among members. ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबके रोल्स फुली डिफाइंड हैं कि कौन सा रोल किसको असाइन किया गया है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ग्रुप के मेंबर्स पे अप्लाई होते हैं और किसका क्या स्टेटस है ग्रुप में. तो वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप्स को और इंटरैक्शंस को बिटवीन द members. Number 2, group development stages. Groups typically progress through distinct stages, from forming to performing, each characterized by specific patterns of interaction and communication. अब group development stages जो हैं वो नीचे से ऊपर तक जाते हैं, जो कि हमारा ascending to descending होता है और उसके थ्रू जो है एक ग्रुप ग्रो करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है. इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसके डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट स्टेजेस हैं. फ्रॉम फॉर्मिंग यानी कि जैसे ही ग्रुप फॉर्म होता है और उस तरह से ही कैसे वो परफॉर्म करते हैं. ईच कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन. हर ग्रुप का अपना पैटर्न होता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. नंबर 3, कोहेजन एंड परफॉर्मेंस. Group cohesion, the degree to which members are attracted to and motivated to remain part of the group. अब group cohesion का क्या मतलब है? Group cohesion एक ऐसा part है group का या ऐसा characteristic है group का जिसके थ्रू जो members of the group हैं वो attracted रहते हैं specific groups की तरफ और उसमें रहने की पूरी कोशिश करते हैं. Can significantly influence performance outcomes. और यही सारी चीज़ें जो है आपकी परफॉर्मेंस को, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. Social facilitation. Social facilitation is a tendency for people to perform better on simpler or well-learned tasks in the presence of others. सोशल फैसिलिटेशन क्या होती है? सोशल फैसिलिटेशन जो है लोगों की टेंडेंसी है कि वो जो सिंपल टास्क हैं उनको बेटर परफॉर्म कर सके जो उन्होंने ऑलरेडी लर्न किए हुए हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स. This phenomena is attributed to increased arousal caused by the presence of an audience, which can enhance performance on familiar tasks but potentially impair performance on कॉम्प्लेक्स वंस. अब लोगों की प्रेजेंस में या ऑडियंस की प्रेजेंस में जब एक सिंपलर टास्क एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है तो वो लोगों को दिखाने के लिए जो है वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो एक वेल लर्न टास्क होता है और सिंपल टास्क होता है. लेकिन साथ ही साथ ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट भी कर सकती हैं. पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट दोनों आ सकते हैं. हो सकता है कि लोगों की प्रेजेंस की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो और उसका काम ख़राब हो जाए. और सिमिलरली वो ये कहते हैं कि सिंपलर टास्क तो बहुत इजी से एक इंडिविजुअल कर लेता है लोगों की प्रेजेंस में, बट अगर उसको सेम लोगों के सामने कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाता है तो उसको परफॉर्म करने में उसको मुश्किल होती है.
Presence of others. The mere presence of others can increase arousal, leading to improved performance on simpler tasks but potentially hindering performance on complex टास्क. अब जब लोग बहुत सारे लोग जो हैं प्रेजेंट होंगे और आपको जो है एक टास्क दिया जाएगा परफॉर्म करने के लिए, तो जो सिंपलर टास्क होगा आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे क्योंकि वो सिंपल है और आपने ऑलरेडी उसको लर्न किया हुआ है या प्रैक्टिस किया हुआ है. लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क जो है या मुश्किल टास्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो दिया जाता है कि आप लोगों की प्रेजेंस में वो परफॉर्म करें, तो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हिंडर हो सकती है यानी कि अफेक्ट हो सकती है. Evaluation apprehension. Concern about being judged by others can further increase arousal and affect performance as individuals become more self-conscious and anxious. अब evaluation apprehension का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को जब पता होता है कि लोग उसको देख रहे हैं और जैसे वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको जज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस का, उसके एक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता है. Distraction conflict theory. The presence of others can be distracting, creating a conflict between focusing on the task and the audience, which can impact performance. अब डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट थियरी में आ जाता है कि लोगों की प्रेजेंस की वजह से समटाइम्स एक इंडिविजुअल जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. कैसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे अब कि क्या वो टास्क के ऊपर फोकस करे या ऑडियंस के ऊपर फोकस करे, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है. सोशल लोफिंग. Social loafing is the tendency for individuals to exert less effort when working in a group compared to when working alone. सोशल लोफिंग अब क्या होता है? सोशल लोफिंग एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी है कि जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, एक ग्रुप का पार्ट होता है, तो वो कम काम करता है एज कम्पेयर टू जब वो अकेला काम कर रहा होता है. This phenomena arises from factors such as diffusion of responsibility, lack of identifiability, and the free rider effect. और ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर लाइक ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी होती है या फिर फ्री राइडर इफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से सोशल लोफिंग अकर होती है. लोग जो है काम करना जो है लेस एफर्ट करना जो है वो शो करते हैं या परफॉर्म कर अपने जितने भी टास्क हैं उनको परफॉर्म करने में लेस एफर्ट पुट ऑन करते हैं. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Individuals feel less accountable for the outcomes when their contribution is pooled with others, leading to reduced effort. Diffusion of responsibility यानी कि bystander effect जब आ जाता है, तो आप एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो एक इंडिविजुअल यही समझता है कि मेरा काम कोई और कर लेगा, मैं अगर लेस एफर्ट पुट करूँगा तो किसी को क्या ही आइडिया होगा कि मैंने इतना काम नहीं किया है. तो दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं. Lack of identifiability. When individuals' performance is not easily identifiable, people may slack off as they believe their effort will not be recognized. जब लोगों को उनके काम की वजह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता या उनके अकॉर्डिंगली उनको प्रेज नहीं मिल रहा होता, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि अपनी एफर्ट्स जो हैं वो पुट ऑन करना कम कर देते हैं ताकि लोगों को, क्योंकि वो तो यही कंसिडर करते हैं कि लोग जो हैं उनको नोट नहीं कर रहे हैं और उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी है तो उनको कोई प्रेज नहीं मिल रहा है या फिर वो लोगों की नज़रों में नहीं आ रहे, तो वो स्लैक ऑफ हो जाते हैं. स्लैक ऑफ का क्या मतलब है? टू डू समथिंग विद लेस एफर्ट और एनर्जी दैन बिफोर. यानी कि जब आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है तो आप लेस एफर्ट पुट करना स्टार्ट कर देते हो. स्टार्टिंग में आपने एफर्ट ज़्यादा पुट की, लेकिन जब आपको लैक ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी का सामना करना पड़ा तो आप अपनी एफर्ट्स को कम कर देते हैं. Then we have free rider effect. Some individuals may rely on others to carry the load, believing their effort is not crucial to the group's success. अब एक ग्रुप में ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो हैं कम्प्लीटली रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों के ऊपर कि वो सारा काम कर लेंगे और हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है ग्रुप सक्सेसफुल हो जाता है. तब तो उनको फ़ायदा है, लेकिन अगर वो फेलियर में जाता है तो उनको कोई नुकसान है नहीं क्योंकि उन्होंने तो कोई पार्टिसिपेशन की नहीं है. दैट इज़ फ्री राइडर इफेक्ट. सका इफेक्ट. People reduce their effort to avoid being the one doing all the work while others loaf, leading to a downward spiral of reduced effort.
जब लोग ये देखते हैं, ग्रुप के सारे मेंबर्स या बाकी के मेंबर्स ये देखते हैं कि एक दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेस एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो वो भी सेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो लो होती रहती है। देन वी हैव सोशल रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग, कि अब हम सोशल लोफिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। To mitigate social loafing and ensure optimal group performance, it's essential to implement strategies that increase accountability, set clear goals, enhance cohesion, and assign specific roles. अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सोशल लोफिंग है, आपके ग्रुप में जो सोशल लोफिंग है वो कम हो जाए और रिड्यूस हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो है या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप अकाउंटेबिलिटी को जो है इंक्रीज़ कर दो, गोल्स जो हैं वो क्लियर कर दो कि कौन सा गोल है और कैसे आपने अचीव करना है, इनहेंस कोहेजन एंड असाइन स्पेसिफिक रोल्स। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको स्पेसिफिकली उनके टास्क असाइन कर दें। नंबर वन इज इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, मेक इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइबल टू encourage greater effect and responsibility। जिसकी वजह से सोशल लोफिंग हो रही थी, दैट वाज अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें कि लोग कितना काम कर रहे हैं और उनके जितने भी काम हैं अकॉर्डिंगली उनको प्रेज करें। नंबर टू, सेट क्लियर गोल्स, define specific measurable goals for the group and individuals to provide direction and motivation। स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स जो हैं आप अपने ग्रुप्स को बता दें कि आप इस ग्रुप का ये गोल है, इस ग्रुप का ये गोल है, अकॉर्डिंगली उनको बता दें, ग्रुप को भी बताएं, इंडिविजुअल्स को भी बताएं और उनको डायरेक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड करें कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो काम कर सके। नंबर थ्री, एनहांस कोहेजन, foster a sense of commitment and responsibility toward the group to encourage members to contribute their best। अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप के मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, फॉस्टर कर सकते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें टुवर्ड्स ग्रुप और अच्छे से काम करें। नंबर फोर, असाइन रोल्स, गिव ईच मेंबर अ स्पेसिफिक रोल और टास्क टू एनहांस देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। ग्रुप के जितने इंडिविजुअल्स हैं सेपरेटली उनको गोल्स असाइन करें, रोल्स असाइन करें, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो और वो अपना काम टाइमली कंप्लीट करें। Now we have groupthink. Groupthink is a psychological phenomena where the desire for harmony and conformity in a group results in irrational and dysfunctional decision making outcomes। ग्रुप थिंकिंग या ग्रुप थिंक जो है, अब क्या है, ग्रुप थिंक जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पर लोग अपने ग्रुप में हार्मनी चाहते हैं, कंफर्मिटी चाहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इरेशनल और डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग आउटकम्स हमारे पास आते हैं। This occurs when group members prioritize maintaining consensus over critical thinking and objective evaluation। यही सब कब होता है, जब ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कंसेंसस को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं और ग्रुप थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को और ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन को जो है वो इग्नोर करते हैं। अब कंसेंसस क्या होते हैं, कंसेंसस जो है वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाएं या प्रायोरिटाइज कर लिए जाएं कि हाँ हम ग्रुप में कंफर्मिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, तो हम कंसेंसस के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर बात करें रादर देन कि हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएं या फिर ऑब्जेक्टिव evaluations को कंसिडर करें। illusion of invulnerability, ओवर कॉन्फिडेंस इन द ग्रुप्स डिसीजन इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क, कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि आपके जो ग्रुप ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है और इसके अगर कोई पोटेंशियल रिस्क हैं तो आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। कलेक्टिव रेशनलाइजेशन, डिस्काउंटिंग वार्निंग्स एंड नेगेटिव फीडबैक टू जस्टिफाई द ग्रुप्स डिसीजन, आप जो है वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं या काउंट नहीं करते उन वार्निंग्स को, जो भी वार्निंग्स जो हैं आपको दी जा रही हैं, या फिर नेगेटिव फीडबैक को भी आप कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और अपने ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए जो है पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। बिलीव इन inherent morality, believing in the inherent morality of the group's decision leading to ethical blindness, कि एक ये जो हमारे ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं वो इनहेरेंटली गुड हैं डिसीजन मेकिंग में और इनकी वजह से कोई भी जो है हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ सकता, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ सकता, जिसकी वजह से एथिकल ब्लाइंडनेस होती है। एथिकल ब्लाइंडनेस क्या है कि हमारे जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं हम उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग आउट ग्रुप्स,
viewing outsiders or dissenters as advisors और inferiors, कि आपके जो आउट ग्रुप्स वाले हैं यानी ग्रुप के जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको आप completely जो है समझते हो कि वो आउटसाइडर्स हैं और उनको अपने से inferior समझते हो कि आपको सब कुछ पता है और दूसरे को कुछ भी नहीं पता. Preventing groupthink. अब कैसे कर सकते हैं हम prevent groupthink को? To prevent groupthink and foster more effective decision making, it's crucial to encourage critical evaluation, promote diverse perspectives, and implement strategies that encourage dissent and independent thinking. अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रुप थिंक को कि हम जो है ऐसे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्लान्स को या स्ट्रैटेजीज को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि हमारे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्रिटिकल एवेल्यूएशन के लिए, जिनकी वजह से हमारी जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं वो प्रमोट हो सकते हैं, या कोई हम ऐसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें जिसकी वजह से डाइसेंट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो इनकरेज हो. Encourage critical evaluation. Foster an environment where critical thinking and dissent are encouraged, allowing for more discussions and objective analysis. अब डाइसेंट क्या होता है? डाइसेंट या डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट. अगर एक एनवायरनमेंट में डिसेंट होगा या डाइसेंट होगा और क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो ग्रुप या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएगी, वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्टडी करेगी और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में उनको हेल्प होगी. Leaders' role. Leaders should refrain from stating preferences at the outset to avoid influencing the group and allow for unbiased decision making. Leaders को क्या चाहिए? Leaders का मेन रोल ये है कि अपने ग्रुप के सारे इंडिविजुअल्स की बात सुने और फिर एक ऐसा सोल्यूशन या ऐसा कोई डिसीजन ले जिसकी वजह जो आपके ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है, जो आपके ग्रुप को फुली रिप्रेजेंट कर सकता है या आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है. डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. Include diverse group members to bring different viewpoints, experiences, and backgrounds to the decision making process. अब आपके जो आउट ग्रुप्स के लोग हैं आप उनको अपने साथ इंक्लूड करें, उनको अपने ग्रुप का मेंबर बनाएं ताकि आपको आइडिया हो कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कैसे होते हैं, एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं और जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके लिए डाइवर्स हो सके. लोग अलग तरीके से सोचते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है. जब आप दूसरे लोगों को इंक्लूड करेंगे अपने ग्रुप में तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के व्यू पॉइंट्स आएंगे. Groupthink symptoms. Groupthink manifests itself through a series of symptoms that indicate a breakdown in critical thinking and objective decision making. These symptoms include self censorship, pressure on dissenters, and an illusion of unanimity. अब ग्रुप थिंक जो है उसके कौन से ऐसे मेजर सिम्टम्स हैं और कैसे वो इंडिकेट करता है अपने आप को कि वो ग्रुप थिंकिंग को जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर रहा होता है और जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी डिमिनिश करता है. Self-censorship. Withholding dissenting views to maintain group harmony, leading to a suppression of critical thinking and diverse perspectives. जब आप डिसेंटिंग व्यू पॉइंट्स को जो है इग्नोर कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपके ग्रुप में हार्मनी रहे, ऑनेस्टी रहे या फिर वो कोहेजन में रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सप्रेस हो जाएगी और डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो है वो आपको नहीं मिलेंगी. नंबर 2, pressure on dissenters. Direct pressure on those who express doubts or opposing views, discouraging them from speaking up and challenging the group's consensus. अब आपके जितने भी लोग होते हैं जिनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो ग्रुप थिंक में ऐसा होता है कि लोग उनको जो है वो अपोज करते हैं या उनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर डालते हैं ताकि वो जो है अवॉइड करें या फिर इस तरह के कामों में ना इंक्लूड हो जिनकी वजह से हार्मनी जो है ग्रुप की ख़त्म हो रही है. Illusion of unanimity. Assuming that silence or lack of opposition means consensus, leading to a false sense of agreement and a lack of critical evaluation. जब एक इंडिविजुअल को ये नज़र आता है कि कंसेंसस की वजह से ऑपोजिशन हो सकती है, यानी कि एग्रीमेंट जो है अगर आप करोगे तो उसकी वजह से ऑपोजिशन हो सकती है, या आप जो है लैक ऑफ ऑपोजिशन शो करते हो और हर बात पे अग्री करते हो चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टे इन द ग्रुप, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो है वो ख़त्म हो सकती है. नंबर 4,
mind guards, protecting the group from adverse information that might disrupt consensus, creating a filter that prevents objective analysis and critical thinking. अब mind guards क्या होता है? Mind guards जो है वो protect करता है groups को from adverse information and might disrupt consensus. आपके जितने भी consensus होते हैं, agreements होते हैं, उनको disrupt कर देता है और create करता है एक filter जो कि prevent करता है objective analysis को और critical thinking को. Preventing groupthink strategies. To prevent groupthink and foster more effective decision making, it's crucial to encourage critical evaluation, promote diverse perspectives, and implement strategies that encourage dissent and independent thinking. अगर हम prevent करना चाहते हैं groupthink को तो हमारे पास कुछ ऐसी strategies हैं जो हम use करके उनको prevent कर सकते हैं. Encourage critical evaluation. Foster an environment where critical thinking and dissent are encouraged, allowing for open discussion and objective analysis. एक ऐसा environment create करें जिसमें critical thinking को और dissent को यानी कि disagreements को जो है वो encourage किया जाए ताकि आपके पास जो है open discussion हो और objective analysis आ जाए. Diverse perspectives. Include diverse group members to bring different viewpoints, experiences and backgrounds to the decision making process. अपने ग्रुप्स में ऐसे लोगों को इंक्लूड करें जो कि diverse perspectives रखते हैं या दूसरे different cultures से belong करते हैं ताकि आपको different viewpoints मिले, different experiences मिले और decision making process में भी आपको help मिल सके. Anonymous input. Use anonymous method for group members to express opinions and concerns, allowing for an honest feedback without fear of reprisal. अब anonymous input क्या हो सकता है कि बगैर किसी के जान पहचान के या बगैर किसी के जाने आप क्या कर सकते हो, एक बॉक्स तैयार कर सकते हो जिसमें हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप का मेंबर जो है वो अपनी कंप्लेंट्स या अपने जितने भी कंसर्न्स है वो पुट कर सकता है और आपको आइडिया हो सकता है कि आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं और उनको क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं. Leaders role. Leaders should refrain from stating preferences at the outset to avoid influencing the group and allow for unbiased decision making. लीडर्स का क्या रोल है? लीडर्स का ये रोल है कि वो इन सब से बाहर आ जाएं, ग्रुपथिंक से बाहर आ जाएं और जो है वो अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रेफरेंस दें. सब ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट टीम्स. break the group into subgroups to explore different aspects of the problem independently. अब आप ग्रुप्स को जो है या एक ग्रुप है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें ताकि जो भी प्रॉब्लम है हर एक इंडिविजुअल उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे या फिर उसको कोशिश करे उसको सॉल्व करने की. फॉस्टरिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी वजह से आपके पास डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग होगी. कंक्लूजन. Understanding group dynamics, social influence, and the impact of individuals within a group setting is essential for effective collaboration, leadership, and decision making. अगर हम ग्रुप डायनामिक्स को, सोशल इन्फ्लुएंस को और उनके इम्पैक्ट को समझ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो लीडरशिप है, हमारी इफेक्टिव कोलैबोरेशन जो है वो होगी और डिसीजन मेकिंग भी हमारा अच्छा हो जाएगा. By fostering an environment that encourages critical thinking, diverse perspective, and accountability, we can mitigate the negative effects of social loafing and groupthink, leading to more productive and successful outcomes. अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ग्रुप्स में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को, अकाउंटेबिलिटी को जो है इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं ताकि आप नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकें यानी कि उनको लेस इफेक्टिव बना सकें. अब नेगेटिव इफेक्ट्स कौन से हैं? सोशल लोफिंग है और ग्रुप थिंक है, जिसकी वजह से वो कम होंगे तो अब आपकी जो की परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी. दिस वाज द एंड ऑफ योर लेक्चर. थैंक यू.